औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो हर मुश्किल से निजात के लिए है। और कोई भी आपका मकसद है, आप उसे पूरा करने के लिए इस मकसद को या मकसद को हासिल करने के लिए इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और वजीफ़ा एक दिन का ही है। अगर आप इसको एक दिन में ख़त्म करना चाहें तो एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, और अगर आपका एक दिन में जितना पढ़ सकते हैं और उसके बाद जितना रह जाए तो उसको फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बाकी जो रह जाए वो अमल वो अगले दिन में भी इसे पूरा किया जा सकता है। और ये आपको किसी किस्म की कोई भी हाजत एकदम से पेश आ जाती है या कोई भी एकदम से मकसद जो है वो आपको आता है और मतलब पेश आता है और आप उससे चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो हल हो जाए, तो उस मकसद के लिए ये अमल है आज का एमरजेंसी, यानी इसको वजीफा कहा जा सकता है। कि इसको करने से तो ये अमल आप कर सकते हैं। और इस अमल को करने के साथ साथ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ये अमल शुरू करेंगे तो उससे पहले आपने एक तो सदका खैरात करना है। और सदका खैरात में आपने क्या करना है कि आप किसी मजबूर इंसान को, जैसे आपके दर पे आ जाता है कोई खाना मांग लेता है, अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना मांग लेते हैं, तो उनको खाना खिलाना है आपने। ठीक है, अगर आपका अमल एक दिन में पूरा हो जाता है तो खाना भी एक दिन खिलाया जाएगा किसी मस्कीन को, किसी फकीर को, यानी किसी भूखे को रोटी खिलानी है आपने, किसी मस्कीन को। तो अगर एक दिन में आप अमल पूरा कर लेते हैं तो वो खाना भी सिर्फ आपने एक दिन में ही खिलाना है। अगर आपका अमल एक दिन में पूरा नहीं होता तो जितने दिन में आप इस अमल को पूरा करेंगे उतने दिन आपने खाना जो है वो खिलाते रहना है किसी मस्कीन को। ठीक है, इस अमल के साथ ये इन्होंने यानी कि ये बताया है कि खाना लाजमी आपने किसी मस्कीन को खिलाना है। तो बाकी अमल जो है बहुत ही मुजरिब है, बहुत ही आजमाया हुआ अमल है। और अमल किस तरह करना है वो अब आप नोट कर लीजिए। आपने अपना टाइम जो भी आपने रखना है, इसके साथ टाइम मुकर्रर नहीं है कि आपने किस एक खास फिक्स टाइम पर ही पढ़ना है। आपको जो भी टाइम सूटेबल लगता है आप उस टाइम पर वजू करें, और वजू करके आप जानमाज पे ही चाहे बैठ जाएं। और उसके बाद फिर आपने अपने हाजत जो है वो अपने अल्लाह के सामने रखनी है। और जो कोई मकसद जो है वो आपका एक ही होना चाहिए। ठीक है, मकसद कोई 2 या 4 नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक मकसद आपका। जैसे आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए अगर आप ये अमल कर रहे हैं, या फिर पसंद की शादी का है तो आपने पसंद की शादी का जिक्र करना है और जिस शख्स से करना चाहते हैं उसका नाम लेना है। ठीक है, तो आपने ये दुआ मांग लेनी है और फिर उसके बाद आपने द्रूशी पढ़ लेना है। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और फिर अल्लाह ताला, और फिर आपने जो है 11 मरतबा द्रूशी पढ़ने के बाद फिर आपने सूरह मुज़म्मिल को शुरू करना है। और सूरह मुज़म्मिल जो है वो आपने 21 टाइम पढ़नी है, यानी 21 मरतबा आप सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेंगे। और 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद शुरू में एक बार आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है, और फिर 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद भी जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर देनी है। और सूरह यासीन की जो तादाद है वो 100 है, यानी 100 मरतबा सूरह यासीन पढ़ी जाएगी। तो अगर आप इकट्ठी बैठकर सूरह यासीन नहीं पढ़ सकते तो जितनी भी एक नशिस्त में आपने पढ़ ली है तो काउंट करके रख लें, और फिर बाकी जो रह गई है वो नेक्स्ट डे आप सूरह यासीन जो है वो पढ़ सकते हैं। और क्योंकि सूरह मुज़म्मिल तो एक दिन में पढ़ी जाएगी, और सूरह यासीन चूंकि इसकी तादाद 100 मरतबा है तो इसलिए वो अगर आप एक नशिस्त में बैठ के इकट्ठी नहीं पढ़ सकते तो जितनी भी पढ़ी गई पढ़ के, तो बाकी की जो बची हुई है जितनी तादाद उसकी रह गई है वो नेक्स्ट डे में आप पूरा कर लें। और अगर आपका 2 दिन में अमल नहीं पूरा होता तो आप इसको जितने दिन में भी पूरा होता है आप कर सकते हैं। और अगर कोई एक आदमी कर रहा है तो, और अगर जितने दिन में भी आप अमल करते रहेंगे आपने साथ साथ सदका खैरात करते रहना है या खाना खिलाते रहना है किसी को, मस्कीन को, किसी भूखे को। तो इस तरह से ये अमल जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन जो तादाद है वो 21 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाएगी पहले पूरी, और फिर उसके बाद 100 मरतबा सूरह यासीन जो है वो पढ़ी जाएगी। और अगर कोई अकेला शख्स नहीं पढ़ना चाहता तो कुछ लोग एक दिन में बैठकर भी आपस में तकसीम कर लें, और ये अमल जो है एक दिन में पूरा किया जा सकता है। अगर कुछ लोग बैठकर पढ़ना चाहे, 2 या 4 या 6 जो भी जितनी तादाद भी मतलब लोग पढ़ना चाहे, एक
किसी एक बंदे के लिए, ठीक है, तो आप पढ़वा सकते हैं, लेकिन उनका इकट्ठा बैठकर पढ़ना ज़रूरी होगा। तो ये इस तरह से है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप वीडियो रिपीट करके दोबारा सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो कोई भी आपका मकसद है वो आप अल्लाह से मांग सकते हैं। और जब आप अमल करके पूरा कर लें, यानी कि शुरू में आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा था और जितना एक दिन में आपने मुकम्मल किया है अमल, तो उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ ज़रूर मांगनी है और फिर इस तरह से जो है आपका अमल जो है पूरा हो जाएगा। और अगर आपकी सूरह यासीन रह गई है, पूरी 100 मरतबा नहीं पढ़ेगी, तब भी जितनी भी पढ़ी गई है आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ एंड पे पढ़ के तो फिर इस अमल को पूरा ख़त्म करना है। और फिर नेक्स्ट डे में फिर उसी टाइम पे कोशिश करें कि बैठ के फिर पढ़ा जाए ये अमल। आगे जो पहले दिन आपने जिस टाइम पे पढ़ा था, फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम पर इस अमल को किया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह एक नए वजीफे के साथ नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।